सुप्रभात बाल मित्रों, आज 17 जुलाई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस पर पूरे मनोयोग से ध्यान केंद्रित करें। कॉन्सेंट्रेट ऑल योर थॉट्स अपॉन द वर्क एट हैंड। यह सुविचार जीवन के हर पहलू में सफलता और खुशी प्राप्त करने की कुंजी है। इसका अर्थ है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से डूब जाना और मन को भटकने ना देना। एकाग्रता एक कौशल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है, इसलिए धैर्य रखें और नियमित रूप से इन सुझावों का अभ्यास करें। आप निश्चित रूप से अपनी एकाग्रता में सुधार देखेंगे और जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करेंगे। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है कमिटमेंट। COMMITMENT। कमिटमेंट का अर्थ होता है प्रतिबद्धता, यानी किसी कार्य, उद्देश्य या व्यक्ति के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण। वाक्य प्रयोग: ट्रू सक्सेस कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट। सच्ची सफलता मेहनत और प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट से मिलती है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। सूखी सड़ी पड़ी लकड़ी में वर्षा जल में जो उग आए उसको क्या कहते हैं भाई? जो अपने सिर पर छत्र लगाए। इस पहेली का जवाब है कुकुरमुत्ता। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 27 जुलाई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1857 में आज ही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर में नाना साहब के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह हुआ। सन 1943 में आज ही फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म हुआ। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और वह यह सम्मान प्राप्त करने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी हैं। सन 1948 में आज ही महिलाओं को पहली बार IAS और IPS सहित सभी सरकारी सेवाओं में प्रवेश की अनुमति दी गई। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। सन 1996 में आज ही चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर ID की शुरुआत की, जिससे भारतीय चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी। सन 2009 में आज ही भारत ने अपनी पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को लॉन्च करने की प्रक्रिया शुरू की। सन 1912 में आज ही अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ IAAF की स्थापना स्वीडन में हुई। यह संस्था अब वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जानी जाती है। सन 1955 में आज ही डिज्नीलैंड थीम पार्क को कैलिफोर्निया अमेरिका में पहली बार आम जनता के लिए खोला गया। सन 1975 में आज ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच पहला अंतरिक्ष सहयोग अपोलो सोयूज टेस्ट प्रोजेक्ट, जिसमें दोनों देशों के अंतरिक्ष यान आपस में जुड़े, यह शीत युद्ध के दौर में एक सहयोग का प्रतीक बना। सन 1995 में आज ही बिल गेट्स को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया। सन 1998 में आज ही रोम संधि को अपनाया गया, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के बारे में। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों भारतीय वायुसेना के एक वीर और साहसी योद्धा थे, जिनका नाम भारत के सैन्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उनका जन्म 17 जुलाई 1943 को हुआ था। वह भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान श्रीनगर एयर बेस पर
पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने अचानक हमला कर दिया। उस समय फ्लाइंग ऑफिसर सेखो अकेले ही ऐसे पायलट थे जो तुरंत अपने जी-9 फाइटर जेट के साथ प्रतिक्रिया देने में सक्षम थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन के कई विमानों से मुकाबला किया। उन्होंने 2 पाकिस्तानी F-86 सेबर जेट को मार गिराया और दुश्मन के हमले को विफल कर दिया। दुर्भाग्यवश इस वीर संघर्ष में उनका विमान क्षतिग्रस्त हो गया और वह वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी अद्वितीय बहादुरी, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान ने देश को गौरवान्वित किया। आज भी वह युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके साहसिक कार्य यह दिखाते हैं कि सच्चा वीर वह होता है जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटता। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 17 जुलाई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे हर वर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन विश्व भर में न्याय, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और नरसंहार के लिए जवाबदेही तय की जा सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके। 17 जनवरी सन 1998 को रोम संधि को अपनाया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC की स्थापना का आधार बना। ICC पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो व्यक्तियों पर उपरोक्त गंभीर अपराधों के लिए मुकदमा चला सकता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना, वैश्विक स्तर पर न्याय प्रणाली को मजबूत बनाना, पीड़ितों को न्याय और संरक्षण प्रदान करना और देशों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाना कि वे युद्ध और अत्याचारों को रोकने के लिए कदम उठाएं। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा केवल किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरी मानवता की साझी जिम्मेदारी है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम एक न्याय संगत और शांतिपूर्ण विश्व की दिशा में मिलकर काम करें। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है सच्चे मित्र की पहचान। गोलू और मोलू पक्के दोस्त थे। गोलू दुबला पतला था, जबकि मोलू मोटा और गोल मटोल। दोनों हमेशा साथ रहते, एक दूसरे की दोस्ती की मिसाल दिया करते। एक दिन उन्हें अपने एक पुराने मित्र के गांव से विवाह का निमंत्रण मिला। गांव ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक घने जंगल से होकर जाना पड़ता था। दोनों उत्साह के साथ यात्रा पर निकल पड़े। जब वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे, तभी उन्हें सामने से एक भालू आता हुआ दिखाई दिया। भालू को देखकर दोनों डर से कांपने लगे। डर के मारे गोलू झटपट एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन मोलू भारी शरीर के कारण ऊपर नहीं चढ़ सका। मोलू ने अपने साहस और सूझबूझ से काम लिया। उसे याद था कि भालू मरे हुए प्राणी को नहीं खाते। वह तुरंत जमीन पर लेट गया और सांस रोककर मरे होने का अभिनय करने लगा। भालू उसके पास आया, उसे सूंघा और मृत समझकर आगे बढ़ गया। जब भालू चला गया तो गोलू पेड़ से नीचे उतरा और बोला, मोलू, भालू तो कुछ कह रहा था तुम्हारे कान में, क्या कह रहा था वो? मोलू ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, भालू कह रहा था कि जो दोस्त संकट में साथ ना दे उस पर कभी भरोसा मत करना। गोलू को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह शर्मिंदा हो गया और मोलू से क्षमा मांगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में खड़ा रहे। यह कहानी हमें मित्रता में विश्वास, साहस और सही निर्णय लेने की सीख देती है। मुश्किल समय में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।